परमात्मा के साथ हमारा नैसर्गिक संबंध है। हमें संबंध जोड़ना नहीं होता, बनाना नहीं होता, बल्कि जो पहले से संबंध है उसको अनुभव करना होता है। यह भी एक प्रकार का रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन का मतलब होता है जो चीज पहले से है उसको पहचान लेना। कोई व्यक्ति हमारा पहले से हितैषी है लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। एक दिन ध्यान गया, बोलते हैं नाउ आई रियलाइज ही हैज बीन हेल्पिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम, नाउ आई रियलाइज। इसका मतलब नहीं है कि उस क्षण से वो हितैषी हुआ, नो, वह बहुत दिनों से हमारा हित साधन कर रहा था, हमारा हितैषी था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने पहचाना नहीं। वेदांत के क्षेत्र में भी रियलाइजेशन का यही अर्थ होता है। तो ईश्वर के साथ जो हमारा संबंध है वो है, लेकिन उसके होने का पूरा लाभ तभी मिलता है जब हम उसको पहचानें, उसको अनुभव करें, और जितनी प्रगाढ़ता से अनुभव करेंगे भावना का प्रवाह उतना ही प्रगाढ़ होगा। और जितनी प्रगाढ़ता से भावना का प्रवाह होगा, रसानुभूति, जिसको भक्ति का अपूर्व रस बोलते हैं, अमृत रस बोलते हैं, वह रसानुभूति उतनी ही गहरी होती है। ईश्वर के साथ संबंध का जितना गहरा अनुभव हम कर सकें, निश्चिंतता का स्तर उतना ही गहरा होता है। क्योंकि व्यक्ति आज यदि निश्चिंत नहीं है तो इसीलिए नहीं है क्योंकि वो अपने को कहीं न कहीं बेसहारा अनुभव करता है, और जीव की ये सामर्थ्य नहीं है कि वो बिना किसी सहारे के निश्चिंत हो जाए। ये नहीं हो सकता। जीव के सामर्थ्य के बाहर की चीज है ये। ध्यान रखिएगा, मैं जीव शब्द बोल रहा हूं। वो झूठ का सहारा ले लेगा, ईश्वर का नहीं लेगा तो झूठ का ले लेगा, लेकिन वो बेसहारा नहीं रह सकता। वो छल का सहारा ले लेगा, वो अपने पुरुषार्थ का, कर्म का सहारा ले लेगा, है ना, संबंध का सहारा ले लेगा, संपत्ति का सहारा ले लेगा, पद का। ध्यान रखना, ये भी तो सहारा ही है ना। बेसहारा जीव हो वो तो मारे चिंता के मर जाएगा। बेसहारे जीव की कोई स्थिति नहीं होती। तो जिसका आश्रय तत्व प्रबल है, जिसका सहारा पक्का है, और वो पक्का सहारा जीव का एक ही है। ये हिलते हुए सहारों से हम स्थिर होना चाहते हैं तो वो तो संभव नहीं है। संपत्ति का सहारा, संपत्ति स्वयं हिलती हुई चीज है। संबंध का सहारा, वो स्वयं उतरता चढ़ता रहता है। दुनिया में जितने भी संबंध हैं उनकी कहानी यह है कि वो एक रस नहीं रह सकते। यह असंभव है, सबका अनुभव है। तो सहारा तो चाहिए ही चाहिए, इस बात को मान लीजिए, अकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये तथाकथित नास्तिक लोग, तथाकथित बोल रहा हूं मैं, हाँ, ये लोग बेसहारा थोड़ो होते हैं। ईश्वर का सहारा छोड़ के दुनिया भर का सहारा लेंगे, हो सकता है तो झूठ और छल का भी ले लेंगे, और कहेंगे हम तो मजबूत हैं। वाह, बड़े बड़े महात्मा लोग जो हमारे लिए प्रकाश दीप की तरह से, प्रकाश स्तंभ की तरह से हैं, है ना, उन लोगों की बेफिक्री का, उनकी निश्चिंतता का राज क्या है? वो सब चीज जेब में लेके नहीं घूमते, एक चीज जेब में लेके घूमते हैं, उसका नाम है ईश्वर। वो उनके जेब में है। दिल में बसती है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। ये है सूफी। दिल में बसती है तस्वीरें यार,
वो एक चीज को ही जेब में लेके घूमता है, बड़ी चीज है, बड़ी ज्यादा कीमती है। इसलिए नाता जोड़ो नहीं, नाता अनुभव करो। ये भक्ति का आधार बनाओ तो अपना नाता अनुभव में आएगा। ध्यान रखना, यह भक्ति सिद्धा नहीं है, ये साधनात्मिका है। जिस व्यक्ति से नाता की अनुभूति होती है, जिस भक्ति से संबंध की अनुभूति होती है, उस भक्ति को हम साधन भक्ति बोलते हैं। और नाता की अनुभूति होने के बाद जो निश्चिंतता, जो भाव प्रवाह, जो रसानुभूति होती है, वो सिद्धा भक्ति। भक्ति के दो रूप हैं, एक तो साधन भक्ति बोलते हैं, दूसरा सिद्धा भक्ति बोलते हैं। तुलसीदास जी भक्त हैं, हनुमान जी महाराज भक्त हैं, लेकिन फिर भी भक्ति मांगते हैं। तो जब तुम्हारे पास है तो क्यों मांगते हो, ये तो प्रश्न आता ही आता है। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यम वदामि भवान अखिलांतरात्मा, भक्तिम प्रयच्छ। अरे कोई और इच्छा ही नहीं है। तुलसीदास जी भगवान के सामने खड़े होके बोलते हैं, न अन्या स्पृहा अस्मदीये हृदये, अन्या स्पृहा नास्त्येव, अहम सत्यम वदामि, कस्मात् भगवान अखिलांतरात्मा। आपसे झूठ बोल भी नहीं सकते, अखिलांतरात्मा। सत्यम वदामि, कुछ और इच्छा नहीं है, केवल आप ही चाहिए, ऐसा मेरा मन कहता है। तो भक्ति हो गई। बोले नहीं, अभी चाहिए। भक्तिम प्रयच्छ। साधन भक्ति से संतोष नहीं होता ना, सिद्धा भक्ति चाहिए। कौन सी भक्ति मांगते हैं? भक्तिम प्रयच्छ रघुपंगव निर्भराम में। ऐसी भक्ति दो कि मैं पूरी तरह से निर्भर हो जाऊं, अन्याश्रय छूट जाए। अभी भक्ति भी करते हैं, फिर थोड़ा बैंक का भी आश्रय है, थोड़ा लाइफ इंश्योरेंस का भी आश्रय है, क्योंकि भगवान भी योगक्षेम कहते हैं और वो भी कहते हैं। दो दो वादा करने वाले हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम। अब किसकी बात माने? तो हम लोग मध्य मार्गी हैं, दोनों की मान ले। अन्याश्रयाणाम त्यागः। निर्भरा भक्ति का अभिप्राय है जब दूसरा आश्रय मन से छूट जाए। यह विनती रघुबीर गोसाई और आस, देखना, और आस विश्वास भरोसो, और आस विश्वास भरोसो तजहु जीव जड़ताई। यह विनती रघुबीर गोसाई। जो दूसरी जगह मेरी आशा अटकी हुई है, दूसरी जगह मेरा विश्वास अटका हुआ है, जो दूसरी जगह मेरा भरोसा अटका हुआ है, वो मेरी जड़ता है। तजहू, वो मुझसे छूट जाए। यह विनती रघुबीर गोसाई। तो मेरी मेहनत से नहीं छूटता है, मैं क्या करूं? इसलिए मैं विनती कर रहा हूं। ये कृपा साध्य है। साधना तो मैं कर चुका, मर चुका उसको कर करके। गोस्वामी जी मांगते हैं, मैं अब विनती करता हूं थक के। यह विनती हक से नहीं मांगता, विनती से मांगता हूं। यह विनती रघुवीर गोसाई। तो जीव अपना संबंध ईश्वर के साथ जितना गहरा अनुभव करे, बस उतना निश्चिंत है।